स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। इस चैनल पर आपको क्लास 10 और 12 साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके तथा जीएस की बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए एक बेस्ट टॉपिक लेकर आया हूं जो यूपी बोर्ड के एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं फिजिक्स के लेसन फर्स्ट पहले पार्ट की क्या कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा या आंकिक प्रश्न कराऊंगा। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है या पहला सवाल है आपका 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। क्या आपकी स्क्रीन पर लिखा आ रहा होगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। देखिए कौन सा है, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। 8 कूलाम मतलब क्या दिया है। देखो, सवाल का एक पहला रूल होता है, सवाल को जब हम फिजिक्स के सवाल कर रहे हैं या केमिस्ट्री के सवाल कर रहे हो तो सबसे पहले, या कोई भी सवाल कर रहे हो जो सोचो कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें दिया क्या है। सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद लिखें, उसके ही हिसाब से हम क्या लगाते हैं, सूत्र लगाएंगे। जैसे हमने इसमें बोला है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। 8 कूलाम क्या होगी, 8 कूलाम क्या है, ऋण आवेश। कूलाम को कूलाम क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, कूलाम। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कह सकते हैं एन। क्या निकालना है हमें, एन। हमारा फर्स्ट सवाल है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो 8 कूलाम क्या है, क्यू बराबर कितना है, 8 दिया है। हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी एन। तो हमने सूत्र पढ़ा है कि क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है कि नहीं। क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई। हमें निकालना क्या है, एन। तो एन को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे और क्यू के नीचे क्या पहुंचा देंगे, ई। फिर आप जानती होगी कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितने, 19 कूलाम। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं, क्या रखते हैं, क्यू कितना दिया है तुम्हें, 8, और कितना है, इसका मान रखें 1.6 × 10⁻⁻19। तो हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, कितने आ गए, 5। और क्या होता है, जो घात माइनस में होती है वो ऊपर जाकर क्या हो जाती है, प्लस। तो कितने आए, 10⁻+19 क्या है, क्या निकालें, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन। कितने निकला है, ये हमारा आंसर आ जाएगा कितने, 5 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा है 2 बिंदु आवेश कितने, एक 8 माइक्रो कूलाम, मतलब Q1। 2 बिंदु आवेश है, एक 8 माइक्रो कूलाम, क्या है, एक 8 माइक्रो कूलाम तथा एक 12 माइक्रो कूलाम, मतलब Q2 कितना है, 12 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी, मतलब कितनी, देखिए R बराबर कितनी है, 10 मीटर की दूरी है। R बराबर कितनी है, 10 सेमी, कितने 10 सेमी की दूरी पर रखे हैं, वायु में रखे हैं। उनके बीच की दूरी कितनी है, 6 सेमी। उसके बीच की दूरी कितनी है, 6 सेमी। यानी कह सकते हैं कि D मान लें हम, एक और कितनी है, 6 सेमी है। उनके बीच की दूरी कितनी है, 6 सेमी है। उनके बीच की दूरी 6 सेमी परिवर्तित करने के लिए, उसकी बीच की दूरी 6 सेमी परिवर्तित करने के लिए क्या निकालें, आवश्यक कार्य होगा। यानी क्या ज्ञात करना है हमें, W ज्ञात करना है। 6 सेमी दूरी पर परिवर्तित आवश्यक कार्य ज्ञात करना। ये हमारे क्या हुए, दिए हैं, मतलब इतना क्या है, दिया है, ये दिया है क्वेश्चन में। अब हमें निकालना क्या है, इनके बीच कार्य जो परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य होगा। तो हमें क्या दिया है, Q1 Q2, यानी परिवर्तित कार्य के लिए सबसे पहले हम एक सूत्र निकालते हैं, क्या होता है, W बराबर F इंटू डी। क्या होता है, W बराबर F इंटू डी। लेकिन हमें इस सवाल में F तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले F ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे हम, उसका कार्य
ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने पढ़ा है बल का सूत्र लगने वाले के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी में हम यह कर रखते हैं मान, और आपने यही पढ़ा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। कितना होता है, 9 गुणे। तो हम यहाँ पर रख दें, वैल्यू रखें, कितना होगा 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 कितना है 8 माइक्रो कूलम। एक चीज़ ध्यान रखें, अगर हमें कोई चीज़ माइक्रो कूलम क्या करना है, माइक्रो कूलम में हो उसे कूलम में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 की घात -6 से गुणा करते हैं। और कोई चीज़ सेंटीमीटर में हो और उसे काय में बनानी हो, मीटर में बनानी हो, तो क्या करें, 10 की घात -2 से गुणा, ठीक है। और मिलीमीटर में हो और उसे हमें मीटर में बनाना हो तो कितनी से गुणा करें, 10 की घात -3 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कितने हैं 8 माइक्रो कूलम, तो हम इसमें कितने से गुणा करेंगे, 10 की घात -6 से गुणा करेंगे। फिर अगला कितना 12 माइक्रो कूलम, तो इसमें भी कितने से गुणा करेंगे, 10 की घात -6 से। और कितना है आर स्क्वायर कितना है हमारा 10, कितना है सेंटीमीटर में, और हमें किस में चाहिए, इसको मीटर में बनाना है। तो क्या होती है, हमेशा दूरी क्या में रहेगी, मीटर में। तो कितनी होगी, 10 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 10 गुणे 10 की घात उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखते हैं हम यहाँ पर, यह सीधी सिंपल क्या करेंगे, अब ए मान उठाकर हम क्या करेंगे, ए एफ का मान हमने बना लिया, और ए उठाकर सीधा कहाँ पर रख दें, हम इस सूत्र में फिट कर दें। क्या करें, W बराबर निकालना है हमें, एफ की जगह क्या रख दें, इसकी जगह क्या रख दें, ए रख दें कि 9 गुणे 10 की घात 9, 8 इंटू 10 की घात -6, 12 इंटू 10 की घात -6 बटे कितना है 10, या इसका वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और जी कितने हो जाएंगे, 10 की घात -4 हो जाएंगे कि नहीं, 10 की घात -4 इंटू फिर क्या है, इंटू में क्या है डी, और इंटू डी कितना दिया है हमें, कितना है 6 सेमी, इसको क्या बना लेंगे मीटर में, तो कितने करेंगे, 10 की घात -2 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसे हो गया 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे, 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर सकें तो आप खुद सॉल्व कर लें, क्योंकि वीडियो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, इसका आंसर आएगा आपका 5.18 जूल, इसका आपका आंसर आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको खुद सॉल्व कर लें, मैं करूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा और वीडियो आप बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जल्दी काट लें, आप तो इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश, कितने, 2 कूलाम के बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं और निकाय में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। क्या याद करना है हमें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन वे क्या बोल रहे हैं कि 2 कूलाम के 2 बराबर, तो Q बराबर कितना दिया है, 2 कूलाम, कितना है 2 कूलाम, और कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं, कितनी रखे हैं दूरी, यानी कह सकते हैं हम D कितनी है, 2 मीटर की दूरी पर कितने रखे, तो 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो निकाय के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, P हमें ज्ञात करना है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू डी। क्या होगा, P बराबर Q इंटू डी। तो Q कितना है हमारा, 2 गुणे 0.04 मान रख दें, और कितना हो जाएगा। इसको हम एक चीज़ सीखते हैं, जैसे हम क्या करें, इसको सिर्फ 4 बनाएं, इसके क्या करेंगे, जे दशमलव क्या पीछे किसका है, तो क्या होगा कि अगर हम 0.04 को जे
दशमलव क्या करें पीछे खिसकाएं तो कैसा हो जाएगा 10 की घात माइनस के 2। कितने अंक और किसी का 1 और 2, ये कहाँ पर लग जाएगा यहाँ पर, तो कितने अंक किसके 2। तो हम इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं कि 2 गुणे 4 इंटू 10 की घात माइनस 2, तो 4 दूनी 8 इंटू 10 की घात माइनस 2 क्या निकल गया, वैद्युत द्विध्रुवांगुण का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल आएगा। मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर, मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब क्या करे कि एक कूलाम यानी कितने संख्या है, Q बराबर कितनी है 1। सवाल चौथा है और कितने हैं, Q बराबर कितना दिया है 1 और पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन यानी N पूछ रहा है। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सूत्र क्या होता है हमारा Q बराबर Ne, जिसमें E बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कितने होते हैं। तो हम इनको रख दें, Q बराबर कितना होगा, N बराबर निकालना है तो N कहाँ जाएगा बाहर और Q इंटू क्या होगा E। तो एक कूलाम आवेश कितने हैं 1.6 इंटू 10 के पावर कितने होंगे, हम क्या करें दशमलव हटाएं 0 बढ़ाएं, 16 का हम कितने भाग दे दें, कितने में 10 में भाग दें, 16 का भाग 10 में दें तो कितने होंगे, 1 पॉइंट और लगा दें और 0 बढ़ा दें। 16 16 32 16 43 16 चौको 16 पंचे 80 16 छक्के 96 कितना होगा, 16 छक्के 96 कितने बचेंगे 4। फिर एक और 0 बढ़ाया 16 दूनी 32 कितने होंगे, 16 दूनी 32 कितने बचे 8 और 16 पंचे 80 16 पंचे 80 ऐसा आएगा। हम क्या करें कि इस यहाँ का क्या करें दशमलव खिसका दें, यानी कह सकते हैं कि कितना आ जाएगा 0.625 इंटू कितने होंगे, ये ऊपर पहुँचेगा तो कितने होंगे 10, एक अंक बाद इसको हम खिसका दें तो ऐसा कैसा हो जाएगा प्लस के 19 हो जाएंगे। और हम इसको एक अंक बाद खिसका दें तो कैसा हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 कितने हो जाएंगे 18। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसको मिटा दें क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सवाल देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है कि दो गोलों के आवेश क्रमशः कितने हैं, दो गोलों के आवेश क्रमशः मिटा दें कितने हैं, दो गोलों के आवेश क्रमशः कितने हैं 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 मतलब कितना है आवेश कितना है, पहला 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 और अगला है कूलाम और अगला कितना है 3 गुणे 10 की घात माइनस, अगला है 3 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम। ये क्वेश्चन है जिन्हें 30 कूलाम की दूरी पर यानी कितने हैं 30 कूलाम की दूरी पर वायु में रखा गया है, यानी आर कितना है हमारा 30 कूलाम की दूरी पर रखा है, यानी 30 सेमी की दूरी पर, सॉरी कितने 30 सेमी की दूरी पर रखा है, 30 सेमी की दूरी पर रखा है, किस में रखा है वायु में रखा है। उनके बीच कार्यरत कूलामी बल ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना है F ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोला दो गोलों के आवेश क्रमशः कितने हैं 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 और 3 गुणे 10 की घात माइनस 7 कूलाम है, जिन्हें 30 मीटर की दूरी पर वायु में रखा गया है। उनके बीच कार्यरत कूलामी बल की गणना करनी है। ठीक है, क्या है कि मतलब दो कूलाम आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, जिन्हें कितनी मीटर की दूरी पर रखा गया है, एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है। इसमें बोल रहे हैं 30 सेमी की दूरी पर, लेकिन हम क्या बनाएंगे उसको मीटर में, और ये कितने हैं ये कूलाम में है, ये कूलाम में है और ये कितनी में है सेमी में है। तो हम क्या बनाएंगे कि इसको कैसे बना लेंगे मीटर बना लेंगे। तो यानी कैसे होगा कि 30 इंटू कितने हो जाएंगे 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएंगे कि नहीं। और हम अब क्या करेंगे अपना सूत्र रखेंगे, अपना सूत्र क्या होता है F बराबर अभी हल बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2/r²। और आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो मान रख दें F बराबर क्या होगा
9 गुणे 10 की घात -10 की घात 9 इंटू कितने हैं 2 गुणे 10 की घात -7 और गुणे 3 गुणे 10 की घात -7 बट्टे कितने हैं, बट्टे में कितने आ जाएंगे, ये वाला मान रख देंगे। दूरी कितनी है 30 इंटू 10 की घात -2 और 30 इंटू 10 की घात -2। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके। आप इसको काट लें या आप इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको और इसका जल्दी आंसर निकालना है तो एक और चीज़ चाहिए। अगर हम इसके लिए ऐसा कर दें, कितने 2 अंक वाला दशमलव खिसका दें, यानी कैसे लिख दें इसको, इस रूप में लिख दें कि अगर 30 में क्या करें, इसका भाग दे दें कि 30 में कितने से भाग 100 से, यानी वही होता है कि हमें भाग देना होता है कितने से 100 से, मतलब सेंटीमीटर से मीटर में बनाने के लिए हमें 100 से भाग देना होता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाग ना देकर हम कैसे लिख देते हैं 10 की घात -2, यानी 2 जीरो है 10 की घात -2, उसको हम सीधे क्या करते हैं उस पर इधर प्लस में हो जाएंगे, ऊपर जाके क्या कर देते हैं माइनस में, सीधा ऐसे लिख देते हैं उनके लिए। लेकिन हम यहाँ अगर भाग दे करें तो हम जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। इसका कैसे करें कि 100 का भाग दें तो कितने होंगे 0.3, नहीं निकलेगा कि 1-2 अंक वाला दशमलव लग जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कैसा आ जाएगा 0.3। यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट अगर लिख दें कि कितना 0.3 इंटू 0.3, तो हम दशमलव हटा दे जाएँ, कितने 1 और 2 अंक का दशमलव है तो यहाँ हम कितने बढ़ा दें 10 की घात -2, ऊपर क्या कर बढ़ा दें हम उसमें दशमलव बढ़ा दें, फिर काटें 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, कट जाएंगे नहीं, फिर क्या होगा 3 दूनी 6, आपका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 हो जाएगा इंटू कितने बचे 7, और 7 कितने हो जाएंगे 14, और 9 में से 14 गए कितनी बची आपके, 9 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे 5, कितने बचेंगे 5, इसी याद कितने बचेंगे -5, नीचे कितने बचा 10 की घात -2, और जी ऊपर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6 इंटू 10 की घात -5, ऊपर जाएंगे 10 की घात 2, तो घट जाएंगे कितने होंगे 6 गुणे 10 की घात -3, बचेगा बल यानी न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं या आप उतारते जाएं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और बेल आइकन जरूर दबाएं, वो घंटी होती है बगल में वो जरूर दबाएं, क्योंकि जब हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुंचे हमारी वीडियो का। और थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कीजिए जिससे मैं आपको और अच्छी वीडियो लाकर दूं, और थोड़ा मैं भी क्या होगा, मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपकी वीडियो देखने से, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी एक छोटे गोले को कितना है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश 0.4। ठीक है, तो आवेश कितना है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश, 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश है कि किसी एक गोले पर, क्या है किसी एक गोले पर किसी एक अन्य छोटे आवेशित मोलों के कण के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल, यानी कह सकते हैं एफ कितना दिया है, एफ कितना दिया है 0.2 न्यूटन, कितना दिया है 0.2 न्यूटन बल लगता है यदि दूसरे गोले पर कितना 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो, यानी कितना हो Q1 और दूसरा कितना हो 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो क्या करना है, आपको 3 ऑप्शन दिए, मतलब 2 ए और बी के रूप में दिया है। गोलों के बीच कितनी दूरी, यानी कह सकते हैं क्या निकालना है हमें आर निकालना है, और क्या है उस गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो ठीक है, चलो देखते हैं, पहले हम ए वाला सॉल्व करें। ठीक है, तो पहले हम देखें कि कितने हैं 0.4 माइक्रोकूलाम, हमने अभी हाल बताया था कि अगर 0.4 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बनाना है तो क्या करेंगे 0.4 से 4 में 10 की घात -6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कूलाम निकल आएगा। ऐसे ही 0.8 में कितने से गुणा कर देंगे 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सो जी हमारा बन गया कूलाम में। अब
हमें निकालनी है दूरी, और हमारा सूत्र क्या बनता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और आपका इसका मान भी हल होता है तो कितना होता है, 9 दुगुणे 10 की घात 9 इंटू कितने दिए 0.4 इंटू 10 की घात -6 0.8 इंटू 10 की घात -6 बटे क्या है R स्क्वायर। और F का मान भी आपको दिया है कितना 0.2। हम क्या करेंगे, बस थोड़ा तिर्यक गुणा मल्टी कर लेंगे इसका गुणा इसमें, तो क्या हो गया R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 0.4 इंटू 10 की घात -6 इंटू 0.8 इंटू 10 की घात -6 और बटे क्या होगा 0.2। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.2। इसको क्या करें, आप सॉल्व कर लें, मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख देता हूँ। आंसर कितना आएगा 1.2 मीटर। आर बराबर क्या आ जाएगा 1.2 मीटर, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए और इसका बी वाला ऑप्शन क्या होगा, यानी बी वाला सॉल्व करें, उसमें बोल रहे क्या बोल रहे थे कि उस गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। यानी आप जानते हो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, जानते हैं कि जितने पहले गोले पर बल लगेगा उतना ही दूसरे गोले पर समान बल लगेगा। यानी कह सकते हैं कि दूसरे गोले पर भी कितना 0.2 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा 0.2 न्यूटन। ठीक है, तो अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल कौन सा है, कितने हो गए 6 सवाल हो गए। अगला 7वां सवाल है हमारा। 7वां सवाल है 5 × 10 की पावर -8 5 × 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। क्या होगी 5 × 10 की पावर -8, क्यू बराबर कितना दिया है 5 × 10 की पावर -8 कूलाम। ठीक है, कूलाम दिया है और पूछ रहे कि कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कह सकते हैं ई बराबर कितना दिया है 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। मतलब दूरी पूछ रहे हैं कि आर बराबर निकालना है हमें। आर बराबर क्या है हमें निकालना है। तो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा है हमने, क्या होता है ई बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या होता है क्यू बटे आर स्क्वायर। तो आप जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो कितना होता है 9 × 10 की पावर 9 इंटू कितना लगेगा 5 × 10 की पावर -8 और ई बराबर कितना दिया है आपको 450 और हमें क्या करना है आर निकालना है, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें हम गुणा करेंगे इस पर इसका और इस पर इसका, यानी कैसे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाहर निकल आएगा 9 × 10 की पावर 9 इंटू 5 × 10 की पावर -8 हो जाएगा और 450 कहाँ पहुँचेंगे नीचे पहुँच जाएंगे कि नहीं। और हम क्या करेंगे हम भाग देकर थोड़ा काट सकते हैं कि 9 से काटें 9 एकम मतलब 9 एकम 9 और 9 पन्ना 45 कितने हुए 50 हो जाएंगे। और ऊपर देखें कि कितने हैं 9 में से 8 जगह कितने बचेंगे 10 बचेंगे और कितने होंगे 5 है तो 5 इंटू कितने बचे 10 बचे सिर्फ। और यहाँ पर कितने होंगे नहीं घात घट जाएंगे 10 की घात -9 से 10 की घात -8 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 10 की घात -1 यानी कितने बचेंगे 10 नहीं बचेगा। और कितने होंगे नीचे कितने बचे 50 यानी कितने होंगे 5 धाम के 50 और नीचे भी 50 बन जा मतलब 50 एकम 50 यानी कितनी बार एक बार, यानी दूरी कितनी होगी 1 मीटर की दूरी निकल आएगी। ठीक है, कितनी होगी 1 मीटर की दूरी होगी। ठीक है, तो सवाल को उतारते जाएं और देखते जाएं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं, लाइक करना ना भूलें भाई,
समझ रहे? और लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उस वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या है? उस वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान में। कितने? वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए कि एक तीर की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश है को संतुलित करता है। यानी 1 कूलाम आवेश में कितने 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने तेल की बूंदें हैं जिस पर कितने 3 इलेक्ट्रॉन आवेश काम करते हैं? एक तेल की बूंद पर कितने 3 इलेक्ट्रॉन काम करते हैं, आवेश इलेक्ट्रॉन काम करते हैं। क्यू बराबर कितना होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। यानी कह सकते हैं इसको सॉल्व करें तो 3 गुणे ई का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19 हो कि नहीं कूलाम, ये हो जाएगा। फिर है द्रव्यमान दिया है आपको, m बराबर कितना दिया है? 0.0001 मिलीग्राम। क्या दिया है? मिलीग्राम। इसको क्या बनाना है? किलोग्राम में। तो हम क्या करेंगे? 10 की घात माइनस 6 से गुणा कर देंगे। यानी कैसे कहते हैं कि 0.0001 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, यानी कितने हो जाएंगे अब? 1 2 3 सॉरी 0.01 है, कितने? 0.01 है। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो इतनी इस पर कितनी घात बढ़ जाएंगी? 3 घात प्लस और होगी। या कैसे कहते हैं, यहाँ पर अगर हम दशमलव बढ़ाते हैं, दशमलव के बाद संख्या बढ़ाते हैं दशमलव, तो क्या होती है? घातें क्या होती हैं? बढ़ती हैं। क्या घातें क्या होती हैं? बढ़ती हैं। और अगर हम इस साइड से करें तो घातें क्या होती हैं? घटती हैं। समझते हैं आप? इस साइड क्या होगी? घात कितनी है? अगर हम ये दशमलव यहाँ तक बढ़ाएंगे 3 अंक बाद तो यहाँ कितनी घात बढ़ जाएंगी? 3 घात बढ़ जाएंगी। यहाँ पर कम करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 3 घात घट जाएंगी। तो ऐसे हमने किया, कितनी होंगी? 10 की पावर कितनी हो जाएंगी? माइनस के 9 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 9 किलोग्राम। कितनी हो जाएंगी? किलोग्राम। ठीक है। और अब हमें निकालना क्या है? वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कह सकते हैं ई बराबर हमें निकालना है। तो ई बराबर क्या होता है? ई बराबर आपने सूत्र पढ़ा हो, ई बराबर एफ बटे क्यू होता है कि नहीं? एफ बटे क्यू। और एफ पर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? एम जी होता है कि नहीं? तो एक और सूत्र बनता है कि ई बराबर क्या होगा? एम जी बटे क्यू, एम जी बटे क्यू हो जाएगा नहीं? और यहाँ पर उठाकर यहाँ से मान रख दें। हम क्या करेंगे? एम का मान कितना है? 10 की घात माइनस 9 और जी का मान कितना होता है? एक जी को होता है 9.8। कितना होता है? 9.8। जी बराबर कितना होता है? 9.8। यहाँ पर रख दें तो बट्टे में क्या होगा? क्यू कितना है? जी हम यहाँ से उठा के मान रख दें। 3 गुणे 10 की घात माइनस के 19 इंटू कितने थे? अरे सॉरी कितने हैं? 3 इंटू 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 रख दें। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आपका आंसर? 2.04 इंटू 10 की पावर 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें आप और ये आपकी वैद्युतक्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है। तो कितने आपके 8 सवाल हो चुके हैं। ये कौन सा सवाल? 8 था। इसको जरूर उतार लें। देखें एक आध और सवाल कराते हैं। मिटा दें इसको, आप उतार लें इसको, स्क्रीनशॉट जरूर लें। कौन सा है? 9वां सवाल है। 9वां सवाल है 12.5 इंटू 10 की पावर कितना है? अगला सवाल है 12.5 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। n बराबर अब दिए हैं क्या? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12.5 इंटू 10 की पावर 18 और कितने हैं? इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। मतलब कह सकते हैं कि सूत्र क्या होता है, मतलब क्या कहते हैं ना, आवेश की गणना। तो क्या कहते हैं? Q। तो Q बराबर क्या होता है?
एन ई। अब हमें क्या निकालना है, आवेश की गणना। तो ई बराबर क्या होता है, और 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19 होती है कि नहीं। यहाँ पर मान रख दें, क्यू बराबर कितना होगा 12.5 इंटू 10 की पावर 18 इंटू कितने, ई बराबर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19 हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे। सीधा आपका आंसर कितना निकलेगा, इसको क्या कर दें, इसमें सिर्फ आपको गुणा करना है और ये घातें क्या है, घटानी है घातें। तो क्यू बराबर आपका निकल आएगा आंसर कितना, 2 कूलाम। ठीक है, अब गुणा कर लें आप इसका, देख लें। अगर मैं गुणा करूँगा थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है और सही नहीं रहता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन, इसको उतार लें आप। अगला क्वेश्चन है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से, क्या है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व का परिणाम कितना है, पृष्ठ घनत्व, यानी इसको मिटा दें, कितना है पृष्ठ घनत्व। 10वां क्वेश्चन है, कितने पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा, कितना दिया है, सिग्मा बराबर 17.7 इंटू कितने हैं 10 की पावर माइनस 22, 10 की पावर माइनस 22 कूलाम मीटर स्क्वायर है। क्या है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्या निकालना है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हम गॉस का नियम पढ़ते हैं, गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े होंगे, तो गॉस के अनुप्रयोग में एक आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 पढ़ा होगा कि नहीं। तो आप जानते हैं कि हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी E तो हमें क्या करना है, निकालना है। और एप्सिलॉन 0 बराबर कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर कितने होते हैं, 12 होते हैं कि नहीं, 10 की पावर कितने होते हैं, माइनस के 12। आप इसको क्या कर सकते हैं, रखें सूत्र में, ये आपका हो गया सूत्र है, और आपको रखना है कितने हैं, 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 22 और 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। इसको आप सॉल्व कर लें और आप क्या करेंगे, इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो एक क्या होगा, घात घट जाएंगी, मतलब 10 में से 22 में से 12 जाएंगी, कितनी बचेंगी, 10 बचेंगी। और कितने हो जाएंगे, ई बराबर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 10 की घात कितने होंगे, 10 न्यूटन प्रति कूलाम। क्या आएगा आपका, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, कितना आएगा, न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, सिर्फ क्या है, भाग देना है इसमें। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर क्या है, 11 सवाल है। कितना है, 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 3 कूलाम आवेश पर कितना है, एक कूलाम कितना दिया है, आवेश कितना दिया है, 1.5 इंटू 10 की घात कितने हैं, माइनस के 3 कूलाम, 10 की घात माइनस के 3 कूलाम आवेश हैं, पर 2.25 का न्यूटन का बल लगता है। मतलब कितने, एफ बराबर कितना है, 2.25 न्यूटन का उस पर क्या लग रहा है, बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कह सकते हैं, बिहार हमने जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र बताया था, E बराबर F इंटू क्यू। तो हमें यही सूत्र हमें क्या है, रखना है। तो F बराबर कितना है, 2.25 और बटे कितना है, 1.5 गुणे 10 की घात माइनस कितने हैं, 3 है, इसकी घात माइनस की 3 है। आप इसको सॉल्व करें, कितने बाद कितना आंसर निकलेगा आपका, आप इसको कर सकते हैं, कितना आएगा, कितनी बार, ये 15 का क्या है, वर्ग है कि नहीं, 15 तो ये कितने आ जाएंगे, 1500, एक बार कट जाएंगे और फिर कितने बचेंगे, 1500, सीधा कितना आएगा, 1500 न्यूटन
न्यूटन प्रति कूलाम। आ जाएंगे नहीं, ये ऊपर पहुंचेगा, 15 से 15 बार कट जाएंगे, ये 3 जीरो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 2 अंक बाद इससे कटता है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक माइक्रोकूलाम के 2 बराबर, एक माइक्रोकूलाम के 2 बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब कितने, 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब कह सकते हैं Q बराबर कितना है, 1.0 माइक्रोकूलाम का आप 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूरी पर कितनी दूरी, कितनी 2.0 मिलीमीटर, ऐसे कहते हैं मिलीमीटर, देखिए मिलीमीटर पर रखें। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी कह सकते हैं P बराबर हमें क्या करना है ज्ञात, और P बराबर क्या होता है 2QL, क्या होता है P बराबर 2QL, ये हमारा सूत्र है द्विध्रुव आघूर्ण, A है P, हम रखें या कितना हो गया Q। 1 माइक्रोकूलाम यानी कह सकते हैं 10 की घात माइनस के 6, तो 1 गुणे 10 की घात माइनस के 6 इंटू कितने हैं 2 मिलीमीटर। अभी हाल बताया था कि 2 मिलीमीटर में अगर मीटर बनाना तो कितने से 10 की घात माइनस 3 से 2, 2 गुणे 10 की घात माइनस के 3। अब सीधा आप गुणा कर दें, 2 दूनी 4 और इंटू कितने के जाएंगे 6 में से आपके क्या निकल जाएंगे 3 निकल जाएंगे, यानी कितने 6, कितने हो जाएगा 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, सॉरी कितने हो जाएंगे 6 और 3 9, ये आपका निकल आएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कूलाम मीटर इसका मात्रक होगा, कूलाम मीटर इसका मात्रक होगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलिए मिटाते हैं इसको और अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है कितना, सवाल नंबर 13, सवाल नंबर है आपका 13। क्वेश्चन है कि वैद्युत स्थितिकी में E बराबर कितना है, आपको दिया है E बराबर 2i कैप प्लस 2i कैप 4j कैप 2i कैप 4j कैप और प्लस 7k कैप। ठीक है, में रखने पर S बराबर, यानी कह सकते S बराबर कितना होगा, S बराबर 10 कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, यानी कह सकते हैं हमें वैद्युत फ्लक्स का सूत्र कितना होता है फाई, हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन बोला कि लिखा है वैद्युत स्थितिकी क्षेत्र में E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर S बराबर 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी कह सकते हैं फाई बराबर। अब फाई बराबर एक सूत्र होता है, फाई बराबर क्या होता है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र, फाई बराबर E इंटू एस, क्या होता है फाई बराबर E इंटू एस। तो हम यहाँ पर इसका मान रखें फाई E बराबर कितना होगा, ये मान रखेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप और प्लस इंटू सॉरी कितना इंटू कितने करेंगे, कितना होगा 10j कैप, कितना होगा 10j कैप। अब और सकते अगर ऐसा ना लिखें और एक चीज़ देखें, अगर हम ऐसे लिख दें कि आई हमारा उसमें दिया नहीं तो हम क्या मान लें आई जे कैप 0 है, फिर कितना है 10 मतलब कितना है 0 आई कैप और ये कितना है 10j कैप और कितना है 0 ए भी क्या है कि हमें दिया नहीं है तो क्या मान लेंगे हम 0k कैप, जो दिया नहीं है उसको क्या मान लेंगे हम 0 और इसको भी 0 दो दिया है, बस क्या करना हमें गुणा करना है। अब इसमें देख सकते हैं आप और इसका देख सकते हैं क्या होता है। अगर ऐसे सवाल आ जाएं तो हमें सिर्फ
सेम चीज़ों में गुणा करना होता है इनका। जैसे हम देखें कि i का i में, तो i का i क्या है, 2 का 0 में गुणा होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं। फिर देखें j का j में, तो कितना है 10 और 40, 10 40 का गुणा होगा, 10 चौका कितना होगा 40, प्लस जी इसका इसमें होगा k का, तो कितने होंगे 0, यानी कितना निकल आया हमारा 40। विद्युत फ्लक्स निकलेगा कितना, φe बराबर कितना निकलेगा 40 वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट मीटर कितना लिखेगा, वोल्ट मीटर, मात्रक क्या होगा, वोल्ट मीटर इसका क्या होगा, मात्रक होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, या आप उतार लीजिए या अपन लिख लीजिए कहीं कॉपी पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 14 है। दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट समांतर हैं। प्लेटों के विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिणामी, अब ये थोड़ी देर पहले हमने यही सवाल सॉल्व किया था कि पृष्ठ घनत्व उसमें क्या दिया है, सिग्मा बराबर कितना दिया है 17 इंटू कितने हैं 10 की पावर माइनस के 12, कितने हैं 22, सॉरी कितने हैं 22 हैं, 10 की पावर कितने हैं माइनस के 22 हैं। और है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी क्या निकालना है ई बराबर, अभी थोड़ी देर पहले ई बराबर हमने क्या पढ़ा था, क्यू बट्टे सिग्मा और एप्सिलॉन 0, एक सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी होती है माइनस के 12। अब हमें इसमें मान रख दें तो क्या होगा कि 17 गुणे 10 की घात माइनस के 22 बटे कितने होंगे 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12। इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर निकलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 1.92 इंटू 10 की पावर कितने होंगे 10 निकलेगा। ये आपका आंसर निकलेगा न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, समझ रहे हैं आप, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए एक ताकत देता है आपका एक, ठीक है, एक सब्सक्राइब। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के, अगला क्वेश्चन है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को आप जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं, सवाल नंबर है 15। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा, कितना दिया है 10.0 इंटू 10 की पावर कितनी है माइनस की 8 कूलाम प्रति मीटर है, कितना है कूलाम प्रति मीटर है। ठीक है, और तार का रैखिक आवेश घनत्व, यानी कह सकते हैं रैखिक आवेश घनत्व, सॉरी ये कितना है, रैखिक आवेश घनत्व कितना है, तो तार से कितने 2 सेमी की दूरी पर रखा है, यानी कितना है आर बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर है। इसको बनाया हम मीटर में तो कितने से गुणा कर देंगे 10 के बाद माइनस 2 मीटर से गुणा कर देंगे। ठीक है, और क्या निकालना है हमें इसमें, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र होता है, इसमें क्या दिया है और हमें लैम्डा है, ऐसा सूत्र आपने पढ़ा होगा कि लैम्डा बराबर क्या निकाला हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा बटे आर, क्या होता है 2 लैम्डा बटे आर। तो मान रख दें, अब इसका मान जानते हैं 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 2 लैम्डा का मान कितना है 10 गुणे 10 की घात माइनस के 8 बटे कितना है आर कितना है 2 गुणे 10 की घात माइनस के 2 है। ठीक है, आप कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आप देखें